अरविंद केजरीवाल अपने पिता को शराब कारोबार का चेहरा बनाना चाहते थे कि कविता ने केजरीवाल को 100 नहीं बल्कि 300 करोड़ दिए। काली कमाई का माल आम आदमी पार्टी के पास गया, लेकिन इसका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। ये एक कंपनी है। कंपनी के कामकाज में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है और उसे दोषी माना जाएगा। वो इसलिए अपने पिता को शराब कारोबार का चेहरा बनाना चाहते थे। ईडी की दलीलों ने अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ये भी साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी की भी खैर नहीं। अगर शराब घोटाला की पोल कुछ दिनों बाद खुलती तो केजरीवाल के साथ उनके पिता भी अंदर होते। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए ईडी की तरफ से कुछ चैट्स भी दिए गए और शराब घोटाले की हर एक कड़ी जोड़ी गई। उसके बाद घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। ईडी के वकील ने अदालत से कहा कि श्रीनिवासुलु रेड्डी के कविता के आवास पर उनसे मिलने गए थे। कविता ने श्रीनिवासुलु रेड्डी से कहा था कि उन्हें बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे 100 करोड़ रुपए देने को कहा है। रेड्डी को रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था और उसी के लिए 50 करोड़ का अरेंज करने के लिए कहा गया था। ईडी ने कहा कि अपराध की आय सिर्फ 100 करोड़ नहीं बल्कि कंपनी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त मुनाफा है। ईडी के वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी शराब नीति की लाभार्थी है। ईडी की तरफ से पेश एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। शराब नीति को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जरिए लागू किया गया था। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ हैं। वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था, पॉलिसी लागू कराना और जो न माने उसे धमकाने का काम करता था। किकबैक में 45 करोड़ गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। एसवी राजू अब सारथ रेड्डी का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने कबूल किया कि केजरीवाल चाहते थे कि उनके पिता दिल्ली में शराब कारोबार का चेहरा बने। अरविंद केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। वे सीधे तौर पर नीति निर्माण में शामिल थे। वे गोवा चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध की आय के प्रबंधन में भी शामिल थे। केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं। एएसजी राजू ने राघव मगुंटा के बयान का हवाला दिया कि केजरीवाल चुनाव कर लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहते थे। मगुंटा पिता पुत्र दोनों ने इस बयान की तस्दीक की। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सह आरोपी का बयान, जिसमें बताया गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल और के कविता एक दूसरे के संपर्क में थे। कविता ने शराब व्यापारी से पूछा कि दिल्ली में पॉलिसी बन रही है, क्या 50 करोड़ का इंतजाम हो सकता है। एएसजी राजू ने कहा कि विजय नायर मुख्यमंत्री के आवास के पास रहता था। वो पार्टी का मीडिया इंचार्ज था। उन्होंने कहा कि कविता ने आप पार्टी को 300 करोड़ दिया था। सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने रिमांड पेपर में शराब नीति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसे लेकर जो कमेटी बनाई गई थी वो दिखावा था। ऐसी नीति बनाई गई जिससे कि घूस ली जा सके। घूस का पैसा आम आदमी पार्टी को भी गया, जिससे अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर बुलाया गया और उनको ड्राफ्ट पॉलिसी दी गई, जिसको बाद में लागू किया गया। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।